गाइस आज हम चैप्टर नंबर 25 करेंगे प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी को हम सिंपल डिफाइन करेंगे, इसमें ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देंगे हम, क्वेश्चंस के साथ आपको इंट्रोडक्शन पार्ट मिल जाएगा। बस इसका सिंपल मीनिंग आप जान लो कि प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग आपको लोगों को पता ही होगा कि प्रोबेबिलिटी का मीन्स क्या होता है कि किसी भी इवेंट्स के होने के चांसेस, किसी भी चीज़ के होने के चांसेस को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। किसी भी चीज़ के होने की संभावना को ही हम उसकी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। कि जैसे हम एक कॉइन टॉस करते हैं और कॉइन को टॉस करते टाइम हम बोलते हैं कि इसमें हेड आएगा, टेल आएगा, ये हम क्या लगाते हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। हम उसमें टॉस करते टाइम क्या लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। तो बस प्रोबेबिलिटी को ही हमें डिफाइन करना है। और सिंपल टर्म में प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, जो भी आपके माइंड में, जो भी आप टोटल हम क्या ले रहे हैं, कोई भी सैंपल स्पेस ले रहे हो, उस सैंपल स्पेस में किसी के होने की प्रोबेबिलिटी। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है हमारा, रैंडम एक्सपेरिमेंट, जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनके आउटकम्स हमें ऑलरेडी मालूम हो। कैसे कि आप कोई कॉइन टॉस करते हो तो उसमें हेड और टेल आएगा, उसके अदर कुछ भी नहीं आएगा। तो इसमें ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें क्या होता है, क्या होते हैं, इवेंट्स नोन होते हैं, उन्हें रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ओके, तो जैसे हम एक डाइस को रोल करते हैं, डाइस में क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 और कोई अनलिमिटेड वैल्यू नहीं होती, उसमें लिमिटेड वैल्यू होती है हमारी, जो हमें नोन होती हैं पहले से ही। ठीक है, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं आएगा, उन सभी को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का सिंपल मीनिंग है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन होती है, कैसे यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इसको सिंपल डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ओके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपको, जो आपको चाहिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और आपका पूरा प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा इसी के हेल्प से ही। तो यहाँ पर हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पर हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, उनको हमेशा उससे डिवाइड करना है। कैसे कि हम लेट कर लेते हैं, कोई डाइस है, हमारे डाइस के सैंपल स्पेस बनाया हमने, क्या डाइस में क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से आ सकता है हमारा, यही होंगे डाइस में, और कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसमें ही अगर हम बोलें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर बतानी है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर बतानी है, इवन नंबर बतानी है, तो क्या होगा इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर्स देखेंगे 1 2 3, ये इवन नंबर्स हैं। तो कितने इवन नंबर्स हैं, 3 इवन नंबर्स हैं, 3 इवन नंबर्स हैं, 1 2 3। आपको ये 2 4 और 6 को प्लस नहीं करना है, आपको क्या करना है कि कितने हैं वो, उनकी काउंटिंग कितनी है, उनकी क्वांटिटी कितनी है, 1 2 3, 3 इवन नंबर्स हैं। टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम से उसको डिवाइड कर देना है। यहाँ पर आपकी कोई भी वैल्यू हो उसको नहीं लेना है, आपको उनकी क्वांटिटी को लेना है। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। तो ये होगी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। देखो कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या नहीं आती है, 1 से ग्रेटर नहीं आती है और 0 से छोटी नहीं आती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमेशा लाई करता है हमारा क्या, लेस देन इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका क्या मीनिंग है, इसको जान लेते हैं हमारा कि इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है कि आपकी प्रोबेबिलिटी के होने के चांसेस या तो 100% होंगे या फिर 0% होंगे, या फिर उसके बीच में कोई वैल्यू होगी। इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होती कि 150% 250%, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर 0% से वैल्यू 100% के बीच में लाई करती है, इसीलिए इसको यहाँ पर 1 और 0 बोल रहे हैं। 1 कैसे बोल रहे हैं, देखो 100% को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करोगे, ये आपने छोटी क्लासेस में किया होगा कि फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज हटाते हैं तो डिवाइड बाय करते हैं 100, तो आ गया 1। 1 का मीनिंग है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 100% हो जाए। वो 100% वाली कंडीशन कैसी हो जाए कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक बैग है, हमारे पास एक बैग है, उस बैग में हमारे पास क्या है, कुछ बॉल्स हैं और वो सभी बॉल्स रेड कलर की हैं। 5 बॉल्स है और 5 की 5 बॉल्स रेड कलर्स की हैं और कोई कलर ही नहीं है। और आपसे बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बतानी है, इस बैग में से आपको एक रैंडमली एक क्या करनी है, चूज करना है एक बॉल को और उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आप जितनी भी टाइम्स उसमें सिलेक्शन करोगे, जितने भी टाइम्स उसमें प्रोबेबिलिटी मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, बॉल को सेलेक्ट करोगे, वो हमेशा रेड ही बॉल आएगी। तो हमेशा 5 में से 5 चांस में से आपको 5 चांस में से आपको 5 ही रेड बॉल मिलेंगी, मतलब सारी ही रेड बॉल मिलेंगी और टोटल 5। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी आती है 1। तो 100% प्रोबेबिलिटी कब आ जाती है, जब उसके अलावा कोई इवेंट हो ही ना उसमें जिसकी हम बात कर रहे हैं। ओके, तो ये 100%। 0% कैसे कि अगर मैं बोल दूं कि इसी बैग में आपको सेलेक्ट करना है, रैंडमली आपको सेलेक्ट करनी है, बिना देखे आपको बैग के अंदर हाथ डालना और एक बॉल सेलेक्ट करनी है और बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी ब्लैक हो जाए, ब्लैक कलर की बॉल है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ब्लैक कलर की बॉल है। तो कहीं भी आप कितने टाइम्स भी उसमें सेलेक्ट कर लो, कभी भी क्या होगी, ब्लैक कलर आएगा नहीं, क्योंकि ब्लैक है ही नहीं। तो ब्लैक का क्या हो जाएगा 0। टोटल कितने हैं 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो इसका मीन्स है यहाँ 100% और इसका मीन्स है यहाँ पर 0%। ओके, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करेगी 0% से 100% के बीच, या फिर कह सकते हैं 0 से 1 के बीच में। कोई भी वैल्यू देख लेना, हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उन सभी में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या लाई करेगी हमारी
0 से 1 के बिटवीन लाई करेगी, या फिर 0 होगी या 1 होगी। 1 जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसको श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट बोलते हैं। श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट, इनको श्योर या सर्टेन इवेंट बोलते हैं। ओके, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसे इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ये याद रखना है आपको, इम्पॉसिबल इवेंट। किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम, किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ इवेंट, इसके ना होने का सम हमेशा कितना आता है हमारा, 1 होता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जैसे हम लेट कर लेते हैं कि इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है और उसके हारने की प्रोबेबिलिटी, अगर हम उसके जीतने उसके हारने की प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 का मतलब 100% आएगा। जैसे हम लेट करते हैं कि अगर इस किसी गेम में इसके विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी, इसके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी वो 80% है, तो इसके हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 20%। और दोनों का परसेंटेज ऐड करोगे तो कितना आएगा, 100%। ये सिंपल बात जान लेनी है आपको। इन्हीं को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। ओके, इनको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो जब वो एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहेगा तो इसका मतलब उन दोनों का सम कितना होगा हमारा, 1 होगा। ये जान लेना है आपको। सिंपल सी बात ये हो गई हमारी। अब देखो जो इवेंट्स या फिर हम जो भी सैम्पल स्पेस बनाएंगे वो हम आगे सीखेंगे। जैसे हम कार्ड्स को कैसे बनाते हैं, कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। सबसे टफ इसमें कार्ड वाला ही होता है। डाइस वाला भी सिंपल है, कॉइन वाला भी सिंपल है। देखो कार्ड वाले ही थोड़ा सा आपको याद करना होगा, तो उसको हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करेंगे। सिंपल वर्ड्स में आपको कंप्लीट एक्सरसाइज कराएंगे हम इसकी। तो करते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट। देखो तो अब हमारे पास ये एक्सरसाइज हमारी 25A है। इसमें कह रहा है कि कोइन इज टॉस वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। कोइन को वंस टॉस किया जा रहा है, कोइन को 1 टाइम्स हमने टॉस किया इस टाइप से, और उस पर क्या आया, या तो उस पर क्या आएगा, हेड आएगा या फिर आएगा टेल। यही तो दोनों आ सकते हैं और कुछ नहीं आ सकता। जब ये कहेगा, देखो अभी तो ये सिंगल कॉइन को टॉस कर रहा है, जब ये कहेगा कि 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करना है, 2 कॉइन्स को, आपके पास 2 कॉइन्स है दोनों हैंड्स में और आपने उनको टॉस कर दिया। ओके, दोनों को टॉस किया, एक कॉइन पर हेड आ गया, दूसरे पर टेल आ गया, तो ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी। देखो कॉइन के नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने के लिए कॉइन के लिए हम क्या करते हैं, 2 की पावर n करते हैं। मीन्स कि n यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ कॉइन्स, मतलब कितने कॉइन्स आप टॉस कर रहे हो। यहाँ पर n को मतलब कितने कॉइन आप टॉस कर रहे हो। जैसे 1 कॉइन टॉस कर रहे हो तो 2 आउटकम्स बनेंगे आपको, हेड या टेल। 2 कॉइन टॉस कर रहे हो आप, 2 कॉइन टॉस कर रहे हो, तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आएंगे 2 to the power 2 मतलब 4 क्या क्या आएंगे हमारे, 4 आएंगे हमारे। यहाँ पर हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, दोनों पर हेड हेड आ सकता है, दोनों पर टेल और टेल आ सकता है। ओके, तो ये हो गए हमारे हेड हेड टेल टेल, इस टाइप से आ सकते हैं। ये 4 इवेंट्स बनेंगे। 3 केसेस भी आता है, इसमें 3 का केसेस भी आता है, लेकिन आपको 3 वाला केसेस गिवन नहीं किया है। अगर 3 वाला केसेस आता है तो 3 वाले केसेस में 2 की पावर कितने बनेंगे हमारे, 2 की पावर 3 मतलब 8 इवेंट्स बनेंगे, जिसमें हमारा आता है हेड हेड हेड, एक हेड ले लेते हैं, 2 टेल ले लेते हैं। अब इनकी पोजीशन को चेंज करते हैं। अगर हम 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं तब ये इवेंट्स बनते हैं हमारे, टेल हेड टेल। और फिर यहाँ पर क्या आता है हमारा, अब इस हेड को बिल्कुल लास्ट में रख लेते हैं। अब देखो इसमें हमारे 1 हेड है, इन सभी में हमारा 1 हेड है। अब लिखेंगे हम 2 हेड वाले चांसेस लिखेंगे। अब तो 2 हेड है इसमें। अब इस टी की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, सिर्फ इस टी की पोजीशन को चेंज कर दिया, इस टी को यहाँ पर लेके आ गए, इसकी पोजीशन चेंज की, बस अब ये हमारा बचेगा लास्ट वाला टेल टेल टेल। ओके, तो मैक्सिमम होगा तो 3rd वाला देगा आपको, वरना इन दोनों में से ही आपको कोई भी पूछ लेगा। लेकिन हमारे पास देखो ये हमारा, देखो 8 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए हैं, 3 कॉइन को साइमल्टेनियस टॉस किया तो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अगर आपको स्पीड थोड़ा ज़्यादा लग रही हो तो आप प्लीज़ प्लेबैक स्पीड को थोड़ा स्लो कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका पार्ट करेंगे। देखो पार्ट फर्स्ट में कह रहा है कि गेटिंग अ टेल, अगर सिंगल कॉइन को टॉस किया है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, गेटिंग अ टेल, टेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टेल कितने हैं, 1 ही तो टेल है। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। ऐसा मत कर देना टेल अपॉन हेड टेल, ऐसा नहीं लिखना है आपको, देखना है कि वो कितने टाइम्स आया है आपको। हमें उनकी क्वांटिटी से मतलब है, वो कैसे दिखने में उससे मतलब नहीं है। ओके, उनकी क्वांटिटी से मतलब है, ये ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बोले इसमें अगर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी कितना हो जाएगा यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी कितना हो जाएगा, हेड कितने टाइम से, 1 टाइम से, टोटल आउटकम्स कितने 1/2 है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ओके, ये हो गया सिंपल क्वेश्चन। सेकंड वाला देखते हैं हम। सेकंड वाले में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि बैग कंटेन्स 3 वाइट 5 ब्लैक 2 रेड। ठीक है, वाइट बॉल्स हैं कितनी इसके पास, 3 वाइट है, 5 ब्लैक है, 5 ब्लैक है, एंड कितनी है, 2 रेड्स बॉल है, 2 रेड्स बॉल है हमारी, 2 रेड्स बॉल है। एंड ये भी कह रहा है कि all are the same size, a ball is drawn from the bag without looking it। बैग में आपको देखना नहीं है, बिना देखे आपको हाथ डालना है उसके अंदर और एक बॉल को सिलेक्ट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज अ ब्लैक बॉल। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ब्लैक बॉल होगी, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल कितनी है, 5,
तो 5 रखेंगे। टोटल कितनी बॉल्स हैं, 3, 5 और 2, 10, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। ओके, ये 1/2 आ गई हमारी। सेकंड में क्या कह रहा है, ये क्या फाइंड करना है हमें, सेकंड में कह रहा है कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगी हमारी, रेड बॉल कितनी है 2 है, तो 2 टोटल 10 आ जाएगा हमारा 1/5। अब क्या कह रहा है इसमें, नेक्स्ट कह रहा है कि ए वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बताओ वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। यहाँ पर हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट ले रहे हैं हम, वाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल कितनी है हमारी, इसमें वाइट बॉल है 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3/10। ओके, फिर ये कह रहा है कितना इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ, कितनी कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट हो गया हमारा, नॉट अ रेड बॉल। अब इसको समझेंगे, नॉट अ रेड बॉल, रेड नहीं होनी चाहिए, मींस ब्लैक हो सकती है वाइट हो सकती है, तो ब्लैक और वाइट दोनों को मिलाकर हम कितना बोलेंगे, नॉट अ रेड बॉल। इसमें इस तरीके से डैश लगा देते हैं, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, नॉट अ रेड बॉल। आपको लिख देना है, या तो इसके अंदर आप लिख सकते हो नॉट अ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी नॉट अ रेड बॉल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगी, रेड नहीं होनी चाहिए, मीन्स वाइट हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, तो दोनों कितने हो जाएंगे 8/10, 8/10 करेंगे कितना आएगा 4/5। ओके, देन हमारा फिफ्थ पार्ट है, इसमें कह रहा है कि नॉट अ ब्लैक बॉल नहीं होनी चाहिए, इस बार ब्लैक बॉल नहीं होनी चाहिए, ये वाली नहीं होनी चाहिए, इसे छोड़कर ये दोनों हो सकती हैं, तो ये दोनों कितनी मिलाकर 5 हैं। तो प्रोबेबिलिटी नॉट अ ब्लैक बॉल, तो कितनी आ जाएगी हमारे पास 5/10, ये भी आ जाएगा हमारा 1/2। ओके, डन, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। सिंपल इस टाइप से करने हैं आपको प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, कि इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस को सिंगल थ्रो करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग अ नंबर। देखो जैसे 2 कॉइन को एक साथ टॉस कर सकते हैं ना, और ये इवेंट बनते हैं, ऐसे डाइस को भी 2 डाइस को साइमल्टेनियसली भी हम टॉस कर सकते हैं, उसके भी इवेंट्स देखेंगे हम आगे वाले क्वेश्चंस में। लेकिन अभी हम सिंगल थ्रो पर चलते हैं, कि सिंगल थ्रो करेंगे अगर डाइस को, एक ही डाई इसको हमने थ्रो किया, तो उसमें क्या क्या इवेंट्स आ सकते हैं, तो उसमें आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, ये इवेंट आ सकते हैं हमारे। एंड ये कह रहा है कि ग्रेटर देन 4 इन नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि नंबर क्या हो, ग्रेटर देन 4 आए। तो बताओ ग्रेटर देन 4 क्या क्या है इसमें, 5 और 6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रेटर देन 4 तो हो जाएगा हमारे पास, ये 2 नंबर्स हैं, 5 और 6 नहीं लिखना है आपको, 5 और 6 को प्लस नहीं कर देना है, इनकी क्वांटिटी देखनी है कितने हैं, ये 1 और 2 हैं, तो 2/6 मीन्स आ जाएगा 1/4। ओके, तो ये आ गया हमारा 1/4, क्यों आएगा 1/3 आएगा ना ये, तो 1/3 आएगा, तो ये हो गया हमारा 1/3। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या कह रहा है कि लेस देन और इक्वल्स टू 4 के बराबर या 4 से छोटे, कितने हैं यहाँ पर 4 ही हैं, तो लेस देन और इक्वल्स टू 4, लेस देन और इक्वल्स टू 4, इसके अंदर लिख देंगे हम लेस देन और इक्वल्स टू 4। कितने नंबर्स होंगे हमारे पास, 4 ही नंबर्स होंगे, डिवाइड बाय कितना 6 से, तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2/3। सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम, थर्ड वाला पार्ट है, इसमें क्या कह रहा है थर्ड वाले पार्ट में, कि नॉट ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा ना हो, मतलब 4 से छोटा हो सकता है, नॉट ग्रेटर देन 4, नॉट ग्रेटर देन 4 का मीनिंग क्या हो गया, कि 4 से बड़ा ना हो, मतलब 5 ना हो 6 ना हो, तो ये हो सकते हैं, तो वही हो गया ना इसकी, तो प्रोबेबिलिटी यही हो जाएगी। नॉट ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या हो गया, नॉट ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या हो गया हमारा, ये वाले ही नंबर होंगे, मतलब 4 कितना होगा 6, मतलब 2/3 होगा। ओके, अब हम करेंगे यहाँ पर फोर्थ वाला क्वेश्चन, कह रहा है कि इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, यहाँ पर भी सिंगल थ्रो रहा है डाइस का, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द विल बी एन इवन नंबर, विल बी एन इवन नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि इवन नंबर आए। देखो हमारा सैंपल स्पेस तो ये रहेगा, इवन नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, इवन बताओ कितने हैं इसमें, तो इवन नंबर है 3, कौन कौन 2 4 6। अगर हम ये वाला सैंपल स्पेस ले रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन को अगर हम क्या कर रहे हैं, ये सैंपल स्पेस ले रहे हैं डाइस का 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इसमें इवन नंबर कितने होंगे हमारे, इवन होंगे 2 4 6, मतलब 3 होंगे, 3/6 कर देंगे, आ जाएगा आंसर 1/2। ओके, देन हमसे क्या कह रहा है ये, फिर कह रहा है कि विल नॉट बी एन इवन नंबर, विल नॉट बी एन इवन नंबर, इवन नंबर ना हो। अब बतानी है आपको प्रोबेबिलिटी कि नॉट बी अ इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर नहीं होना चाहिए, नॉट इवन नंबर। तो इवन नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, उनको छोड़ देंगे हम, इवन नंबर को छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या करेंगे, अगर इनको हटा देते हैं हम, तो हमारे पास बचेगा 1 3 5, मतलब 3 नंबर्स तो बचेंगे अभी भी, तो 3/6, ये भी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/2। कंप्लीट क्वेश्चन कराएंगे, सभी क्वेश्चन करेंगे हम आपके लिए। ओके, दूसरे जो हम अदर जो वीडियोस हैं, जैसे आपको जो मिल रही हैं वीडियोस, उनकी तरह हम कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चंस कराएंगे आपको। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी नॉट इवन नंबर, तो ये हो गया 1/2। एंड देन हमारा क्या है, हमारा थर्ड पार्ट है इसमें,
थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसमें, थर्ड पार्ट कह रहा है इसका कि विल बी एन ओड नंबर, तो ओड नंबर यही तो होंगे हमारे 1 3 5 3 हमारे ये ओड नंबर होंगे, तो ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 1 2 3, मतलब 3 ओड नंबर है डिवाइड बाय 6, इसकी प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी हमारी 1/2। सिंपल क्वेश्चन हो गया ये 4। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा, ये वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड है। एंड देन अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, कह रहा है कि फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन विल बी अ ब्लैक कार्ड। अब बताओ इसको कैसे करेंगे, इसके लिए आपको कार्ड की नॉलेज होनी चाहिए, तो इसलिए अब आपको क्या सिखाते हैं हम, कार्ड बनाना सिखाते हैं कि कितने टाइप्स के कार्ड्स होते हैं और कैसे कैसे उनके कलर्स होते हैं। ओके, तो सिंपल है, देखो इसको याद रखने के लिए आप सिंपल क्या करोगे, कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 ब्लैक और 26 क्या होते हैं हमारे, रेड होते हैं। 26 ब्लैक एंड 26 रेड होते हैं। अब ब्लैक वाले में कौन कौन आता है, तो आपने कार्ड्स देखे हो अगर, तो आपको मिलेगा कि ब्लैक वाले में कौन कौन आता है। एक तो इस टाइप का, देखो ये साइन बना होता है हमारा, इसको बोलते हैं क्या, क्लब, इसको बोलते हैं हम क्लब, इसको क्लब बोलते हैं। एंड एक इस टाइप का कार्ड बना होता है, ये कार्ड इस टाइप का सिंबल बना होता है हमारा, इस वाले सिंबल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पेड, स्पेड, इसको हुकुम का इक्का भी बोलते हैं, ऐसे कहते हैं ना हुकुम का इक्का, तो ये है हमारा हुकुम, इसका जो ए होता है, इसका जो एस होता है उसी को हुकुम का इक्का बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा, इसी को बोलते हैं स्पेड। ओके, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हुकुम का इक्का, हुकुम, हुकुम बोलते हैं इसे इसको चिड़ी बोलते हैं जैसे हम। ओके, ये हो गया हमारा। एंड देन ये हो गया हमारा रेड वाला पार्ट। रेड वाले पार्ट में क्या होता है, एक इस टाइप का आपको मिलेगा जिसको हम डायमंड बोलते हैं, और वैसे इसे नॉर्मल लैंग्वेज में ईंट भी बोलते हैं हम। ओके, तो ये हो गया हमारा डायमंड, डायमंड। तो अगर आपने प्ले कभी देखे हो कार्ड्स तो आपने ध्यान दिया होगा कुछ इस टाइप से, यहाँ पर ये फिगर्स बने होते हैं इन पर, ये इस टाइप से। तो यहाँ पर ये हो गया। एंड रेड कलर्स का एक हार्ट होता है, एक होता है हमारा हार्ट, ये हो गया हमारा हार्ट। ये रेड कलर के होते हैं, ये ब्लैक कलर के होते हैं। और इन सभी में देखो अब क्या होता है हमारा, सभी के पास ए होता है, सभी के पास ए होता है, इसे बोलते हैं एस, इसको बोलते हैं एस। ठीक है, इक्का, ये होता है एस। ठीक है, ये सभी एस है, ये क्लब का एस है, ये स्पेड का, ये डायमंड का, ये हार्ट का। ओके, फिर होता है हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप के कार्ड्स होते हैं जिस पर ये काउंटिंग्स लिखी होती हैं। और उसके बाद उसके बाद होता है हमारा किंग क्वीन जैक। ठीक है, ये जोकर नहीं है, ये जैक है, गुलाम। ओके, ये किंग और क्वीन, रानी बादशाह। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड किंग क्वीन जैक। जैक का मतलब गुलाम। तो यहाँ पर फिर ये हो गया हमारा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये किंग क्वीन जैक। ऐसे सेम इसमें भी हो जाते हैं हमारे 2 3 4 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड किंग क्वीन जैक। देखो ये जो कार्ड्स होते हैं, इन कार्ड्स को कहते हैं फेस कार्ड, क्योंकि इन पर फेस बने होते हैं। इन कार्ड्स को कहते हैं फेस कार्ड। एस वाले को फेस कार्ड नहीं कहते हैं, इस वाले को फेस कार्ड नहीं कहते हैं। कोई कोई समझ लेता है कि ये भी फेस कार्ड है, नहीं। फेस कार्ड ये होते हैं, ये 12 होते हैं। 12 में 6 आपके ब्लैक होते हैं और 6 आपके रेड होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा अब आपसे, जैसे क्वेश्चन दिया है आपके पास, ये देखो 13 ये है, 13 ये है, 13 13 है ये, और 13 13 मिलाकर ये कितने हो जाते हैं, टोटल 52 हो जाते हैं। टोटल 52 कार्ड्स हो जाते हैं। एंड एक इसमें जो आपका जोकर कार्ड होता है, जोकर कार्ड इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। प्लेइंग कार्ड हमारे ये होते हैं मेन। ओके, देन अब देखो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर बी अ ब्लैक कार्ड, एक ब्लैक कार्ड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ब्लैक कार्ड हो। बताओ ब्लैक कार्ड कितने इसमें, ब्लैक एंड 13 और 13 26। तो ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास कितनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड ये हो जाएगी 26 डिवाइड बाय 52। 26 2 जा, ये आ गया 1/2। तो प्रोबेबिलिटी आएगी हमारी 1/2। देन ये सेकंड में क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट बी अ रेड कार्ड। रेड कार्ड नहीं होना चाहिए, रेड नहीं होगा तो ये बचेंगे, ब्लैक होगा। रेड नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लैक होगा। तो ब्लैक कितने हैं, 26 हैं। तो नोट बी अ रेड कार्ड का मतलब कितना हो गया, 26/52। ये भी कितना आ गया, 1/2। एंड देन ये क्या कह रहा है इसमें, फिर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बी अ रेड कार्ड।
रेड कार्ड हो तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी तो सिंपल ये हो जाएगी 26। रेड कार्ड भी कितने हैं 26, रेड कार्ड भी कितने हैं ये सभी 26 है। देन हमारा ये 52 डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। फोर्थ वाले में क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड मैंने आपको बताया अभी तो फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे 12 होते हैं। तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी हमारी 12/52। 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 3 × 12, 4 1 × 4, 4 3 × 12, तो ये हो जाएगा 3/13 सिंपल। फिफ्थ में क्या कह रहा है ये, फिफ्थ में कह रहा है कि बी अ फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, रेड कलर का फेस कार्ड हो, बताओ रेड कलर के कितने फेस कार्ड होंगे। मैंने बताया आपको कि यहाँ पर क्या होता है आपका ब्लैक 6 होते हैं और 6 ही रेड होते हैं। तो सिर्फ अगर रेड कलर के फेस कार्ड बोल रहा है तो रेड कलर के फेस कार्ड कितने होंगे 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड कितने होंगे हमारे 6 डिवाइड बाय कितना 52। कैंसिल करेंगे किससे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 ज़ा और 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 2 6 ज़ा 12, 3/26। और आप इन सभी वैल्यूज़ को देखना, ये सभी वैल्यू क्या होंगी, ये सभी वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन लाई कर रही होंगी। देख लेना आप इनको, अगर आपकी डेसिमल वैल्यू निकालोगे इनकी तो 0 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होंगी। ये सभी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से छोटी होगी, 0 से बड़ी होगी। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है हमारा। तो आपको सिर्फ ये कार्ड्स याद रखने हैं कि किस टाइप से ये कार्ड होता है। तो इसको आप क्या कर लो अपने कॉपी में बना लो, बनाकर इसको प्रिपेयर करना, तभी याद होगा। ये 2-3 बार बना लोगे तो अच्छे से लर्न हो जाएगा, आपको पेपर में भूलोगे नहीं। तो अगर आप पेपर में क्वेश्चन आता है तो जाकर आप उसमें क्या रफली ये बना सकते हो और फिर इसमें कर सकते हो क्वेश्चन को। तो देन अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ए और बी टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है तो उनमें रिलेशन क्या होगा। तो उनमें रिलेशन क्या होगा कि दोनों का सम जो होगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा हमारा 1 होगा। ये तो मैंने आपको बता दिया था, ये हमने किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का सम क्या होता है हमारा 1 होता है। ये कह रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ए के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी तो कितनी दे रखी है हमें, ए के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.46। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए के ना होने की हैपनिंग मतलब क्या होगी। तो देखो किसी भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आता है हमारा, हमेशा 1 आता है। तो इसकी हेल्प से हम इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, ये कितना आएगा हमारा 0.46 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ इवेंट ए इक्वल्स टू 1। इसको माइनस करेंगे यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.46, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0.54। ओके, ये हो गया हमारा 0.54। तो ये हो गया हमारा 6th का सेकंड पार्ट। सिंपल ऐसे कर सकते हैं इसको हम। 7th में कह रहा है कि इन अ टीटी मैच बिटवीन गीता एंड रितु द प्रोबेबिलिटी ऑफ द विनिंग ऑफ रितु इज दिस। रितु के विनिंग होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रितु के विनिंग होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ रितु 0.73। तो यहाँ पर अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि विनिंग ऑफ गीता, गीता के विनिंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये बताना है आपको। तो मीन्स ये है, यहाँ पर मीनिंग सिंपल सा ये है समझने का कि रितु के प्रोबेबिलिटी अगर 73% है तो जो बचेगी ना हमें, जो हमारी बचेगी वैल्यू वो क्या हो जाएगी हमारी, वो जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी, गीता की। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लें, विनिंग ऑफ रितु प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ क्या लें, गीता लें, इन दोनों की जीतने की, इसकी जीतने की और इसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा हमारा 100% मतलब 1 होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी 0.73 है, देखो 1 से छोटी वैल्यू है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ गीता कितना हो जाएगा, विनिंग ऑफ गीता कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ गीता हो जाएगा हमारा 1 माइनस 0.73। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 0.27। ओके, देखो इसका मीनिंग एक ये भी है कि अगर रितु के जीतने की प्रोबेबिलिटी ये है तो इसके हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इतनी होगी। क्यों, अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी 73% है तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है 27%। 27% हारने की प्रोबेबिलिटी है और वही इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी, ऐसे समझ सकते हैं। देखो सेकंड पार्ट में इसमें यही कह रहा है कि नॉट विनिंग ऑफ रितु, रितु के ना विन होने की प्रोबेबिलिटी। तो रितु के विनिंग होने की प्रोबेबिलिटी तो ये है, इसके ना और इसके ना जीतने की प्रोबेबिलिटी, नॉट विनिंग की प्रोबेबिलिटी, अगर इन दोनों का भी सम करेंगे तो ये भी 1 के इक्वल आएगा। मीन्स अगर ये 73% जीत रही है, मतलब
विनिंग हो रही है, तो हारेगी कितने परसेंट, ये हारेगी कितने परसेंट, 1 में से माइनस, या फिर कह सकते हैं कि 100 में से 73% माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस 0.73। तो बस इसको ध्यान से समझना है आपको, ये भी 27% आएगा। ओके, तो यहाँ पर आप दो कंपैरिजन कर सकते हो कि अगर इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 73% है तो इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी, गीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 27%, और जो गीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी है वही इसके रितु के हारने की प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अगर रितु 73% विनिंग हो रही है तो हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही होगी इसकी 27% हो रही है। सिंपल। तो जीतने और हारने की प्रोबेबिलिटी का सम भी 1 होता है और दोनों के कंपैरिजन का सम भी 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें अब हम। 8th है, इन अ रेस बिटवीन महेश एंड जॉन द प्रोबेबिलिटी दैट जॉन विल लूज द रेस इज 0.54, कि जॉन विल लूज द रेस, हारने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है जॉन के, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ जॉन, जॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी रखी है 0.54, इधर रखी है आपको 0.54। ये हो गए हमारे जॉन की विनिंग मतलब लूजिंग की प्रोबेबिलिटी। विनिंग द महेश, महेश के विन होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको कितनी होगी। तो कैसे करेंगे इसे, महेश के विनिंग होने की प्रोबेबिलिटी को, देखो अगर ये इसके हारने की प्रोबेबिलिटी है तो इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो जॉन के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जॉन के जीतने और जॉन के हारने की प्रोबेबिलिटी का सम आ रहा है अगर 0.54%, ठीक है। विनिंग और लूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है हमारा, सम कितना आ रहा है हमारा 54 नहीं 1 आएगा। तो इसमें ये इसके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है कि कितना लॉस हो रहा है, ये तो लूजिंग की प्रोबेबिलिटी कितना है इसमें 1। तो यहाँ पर हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ जोन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ जोन कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.54। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ जोन कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा 46, 0.46। तो ये हो गया हमारा 0.46। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें क्या बताना है यहाँ पर, हमें बताना महेश के विन होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे कि महेश के विन होने की प्रोबेबिलिटी और जॉन के विन होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो भी तो 1 होगा। कि अगर जॉन 46% क्या कर रहा है, विन हो रहा है, तो ये कितने परसेंट विन होगा, ये 54% विन होगा। ऐसे तो करेंगे इसे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ महेश अगर हमें फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा, इसको 0.46 इजिकल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ महेश कितना आ जाएगा हमारा 1 माइनस 0.46 कितना आएगा 0.54। ओके, अब नेक्स्ट करेंगे इसमें सेकंड पार्ट है। इसमें क्या कह रहा है कि विनिंग ऑफ जॉन, जॉन के विन होने की प्रोबेबिलिटी, ये रही जॉन के विन होने की प्रोबेबिलिटी, तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। ओके, तो ये सेकंड पार्ट हो गया इसका 0.6। नेक्स्ट करते हैं अब हम। कह रहा है कि 9th में राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1 होती है। राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको पता है 0 होती है। फॉर एन इवेंट ई राइट अ रिलेशन बिटवीन द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ पी, पी की रेंज क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की रेंज हमने बता दी क्या होती है, 0 से 1 के बीच में लाई करती है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी किसकी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट के जो रेंज होगी, कभी भी इससे बाहर नहीं जाएगी, 1 से बड़ी नहीं होगी, 0 से छोटी, मतलब नेगेटिव नहीं होगी कभी भी और 1 से ग्रेटर नहीं होगी। नेक्स्ट करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, 8 नंबर लेस देन 8 अ प्राइम नंबर। ओके, तो एक सिंगल थ्रो ऑफ डाइस है, इजीली बता सकते हो आप। सिंगल थ्रोज ऑफ डाइस में सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 6 और इनको ये जो नंबर्स हैं इनको इनके इवेंट्स बोलते हैं। अब ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, बताओ 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो गेटिंग अ प्रोबेबिलिटी 5 क्या हो जाएगी, 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स ही तो है, तो 1 अपॉन कितनी हो जाएगी 6, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। एंड देन ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 क्या होगी, क्या इसमें 8 दिख रहा है कहीं पर भी, नहीं दिखाई दे रहा है, 8 तो है ही नहीं इसमें, तो 8 है ही नहीं, तो 8 कितने टाइम्स है, 0 टाइम्स है ही नहीं मीन्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। फिर कह रहा है कि थर्ड में कह रहा है कि क्या कि ए नंबर लेस देन 8, नंबर लेस देन 8, क्या नंबर लेस देन 8 है इसमें, यस सारे नंबर लेस देन 8 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 8, नंबर लेस देन 8 कितना हो जाएगा हमारा, लेस देन 8 सभी नंबर है, 6 के 6 नंबर लेस देन 8 है, तो डिवाइड बाय 6 करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1। ओके, देन नेक्स्ट करेंगे इसमें हम। नेक्स्ट है हमारे पास क्या कह रहा है ये, अब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हो, बताओ प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं। 1 को प्राइम नंबर कभी नहीं ले जाता, ये ध्यान रखना, 1 को ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है। प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं हमारे, 1 को क्यों नहीं लेते, क्योंकि 1 सभी के फैक्टर में आ जाता है, तो इसलिए 1 को नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा होता है कि 2 3
2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो सिर्फ जो अपने आप से डिवाइड हो या फिर कह सकते हैं 1 से भी डिवाइड हो, तो जो अपने आप से डिवाइड होते हैं वो सभी क्या होते हैं, हमारे प्राइम होते हैं। तो 2 3 5 कितने हैं प्राइम नंबर? प्राइम नंबर है 3। ओके, तो ये प्राइम नंबर हो गए कितने? 3। टोटल कितने हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। सिंपल क्वेश्चन है ये। 11 देखते हैं। 11 कह रहा है कि डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। बताओ, ये डाइस इज थ्रोन वंस, एक ही बार डाइस को थ्रो किया गया, ये हमारा एन इवन नंबर। बिल्कुल सिंपल है, तो आप कर ही सकते हैं, ऐसे तो हमने कर भी लिया है। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इवन नंबर होते हैं हमारे 3, 2 4 6। 3 इवन नंबर है, डिवाइड बाय कितना? 6, तो कितना आ जाएगा? 1/2। सेकंड क्या कह रहा है ये? सेकंड में कह रहा है कि ए नंबर बिटवीन 3 एंड 8। बताओ 3 एंड 8 के बिटवीन होना चाहिए। 3 नहीं चलेगा, 8 नहीं चलेगा, उनके बिटवीन चलेगा। तो 3 नहीं चलेगा और 8 नहीं चलेगा, 8 है ही नहीं इसमें। इनके बिटवीन क्या आ रहा है? 4 5 6 आ रहा है। तो नंबर बिटवीन 3 एंड क्या 8, नंबर बिटवीन 3 एंड 8 क्या होगा हमारे पास? क्या होंगे? 4 5 6, मतलब 3 नंबर होंगे हमारे पास। तो ये 3 नंबर डिवाइड बाय 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। सिंपल ऐसे कर सकते हो आप इसे। एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3। अब ये क्या चक्कर है कि इवन नंबर भी हो और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो। बताओ अब कैसे लेंगे हम? तो देखो, अगर इसमें ध्यान से देखें हम, इवन नंबर कौन कौन से? इवन नंबर है 2 3 6 और मल्टीपल ऑफ क्या? मल्टीपल ऑफ क्या चाहिए हमें? 3। मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। 3 6, 3 और 6 मल्टीपल हैं किसके? 3 और 6 मल्टीपल हैं किसके? 3 के मल्टीपल्स हैं। और का मीनिंग क्या होता है? देखो, अगर यहाँ पर लिखा होता है एंड, अगर यहाँ पर लिखा होता है इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तब तो हम इन दोनों में कॉमन नंबर लेते, तब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती? देखो, ये दोनों कॉमन होते हैं हमारे, तब इसकी प्रोबेबिलिटी आती है हमारी कितनी? 2/6 मीन्स 1/3 आती है। लेकिन अब इस कंडीशन में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी कि इन सभी का यूनियन, मतलब यूनियन का मतलब सारे मिक्स करने हैं आपको, लेकिन जो रिपीट हो रहा है उसको 1 टाइम ही काउंट करेंगे। जैसे 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो एक ही बार लेंगे। 2 तो लेंगे, 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा तो 2 लेंगे। 3 इन दोनों में आ रहा है, लेकिन इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो एक ही बार लेंगे, ऐसा नहीं 2 बार लेंगे। 6 और 6 इसमें 6 लेंगे। ओके, तो 2 3 6 ले लिया हमने। इसमें भी अगर 3 6 आ रहे हैं तो उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। ये होता है और का मतलब है यहाँ पर यूनियन से। यूनियन हम आगे बढ़ेंगे, आप हायर स्टैंडर्ड पढ़ोगे 11th क्लास में, तो उसमें और का मीन्स यहाँ पर यूनियन से होता है। यूनियन का मतलब होता है कि दोनों का टोटल, लेकिन जो वैल्यू कॉमन आ रही है वो वैल्यू एक ही टाइम काउंट की जाएगी। जैसे लेट कर लेते हैं, इसमें कोई 7 भी आ रहा होता है, 8 भी आ रहा होता, तो 3 6 को तो 1 टाइम ही काउंट करते हैं, इसमें 7 और 8 और ऐड कर लेते हैं। लेकिन अभी हमें इसमें ये ऐड नहीं करना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी? 3। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल कितने नंबर हैं? 3। तो ये जो हमारा है, जो भी कंडीशन दे रखी है, इसकी क्या है हमारे पास? 3 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा? 1/2 आएगा। 3 1 2 3। देखो, यहाँ पर इवन नंबर लेना है आपको। यहाँ पर क्या लेना है? इवन नंबर लेना है। हमने तो 2 3 6 लिया, 2 4 6 होगा ना, 2 4 6। तो अब लेंगे हम 2 4 6 को तो लेंगे ही, 2 4 6 को तो लेंगे ही। अब देखो 6 हमने यहाँ पर भी है, 6 इसमें यहाँ पर भी और यहाँ पर हम ले चुके हैं पहले से, तो इसमें 3 और आ जाएगा। तो इसमें नंबर आएंगे हमारे 2 4 6 एंड 3, तो 4 नंबर आएंगे इसमें हमारा। ओके, तो 4 नंबर्स आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2/3। तो और का मीनिंग ये होता है। लेकिन अगर इसमें एंड होता है तो सिर्फ हम कॉमन वैल्यू लेते। कॉमन वैल्यू क्या आ रही है इसमें? सिर्फ 6 आ रही है, तब इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/ कितनी? जब इसकी प्रोबेबिलिटी होती है हमारी 1/6। ओके, तो ये करना है आपको और वाली और एंड वाली कंडीशन में। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 12th क्वेश्चन है हमारा। 12th क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी। बताओ इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? क्या ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है? यस, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है? लेस देन 1 आ रही है। 0 और 1 के बिटवीन लाई कर रही है। देखो 3/5 है। अगर हम इसका डेसिमल निकालेंगे तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर डिनोमिनेटर हमारा ग्रेटर होता है न्यूमरेटर, तो हमेशा उसकी वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन लाई करेगी। कोई भी आप फ्रैक्शन देख लेना, एनी फ्रैक्शन, जैसे हमने लिखा 7/10, हमने लिखा 5 या फिर लिख सकते हैं 15/16। ये सभी जो फ्रैक्शन होंगे जिसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से, उनकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बिटवीन लाई करेगी। जैसे इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0.6 आ रही है। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सेकंड में ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि ये ग्रेटर देन क्या आ रही है हमारी? 1 आ रही है। 43% हो सकती है प्रोबेबिलिटी? यस, हो सकती है। 100% तक कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। क्यों? देखो, क्योंकि अगर आप 43% करोगे, इसका फ्रैक्शन निकालोगे तो 43/100 और इसका डेसिमल निकालोगे तो 0.43। तो ये क्या हो सकती है? प्रोबेबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास -0.6। अब देखो, वैल्यू तो लेस देन मतलब 0 और 1 के बिटवीन लाई कर रही है, लेकिन नेगेटिव है। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होती। ओके, तो ये वैल्यू हमारी कभी भी नहीं होगी, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होती।
फिफ्थ ये भी हमारी नेगेटिव प्रोबेबिलिटी तो कभी भी नहीं होगी, तो फिफ्थ भी हमारी नहीं होगी। एंड इसमें क्या कह रहा है फिर, इसमें कह रहा है कि आपके पास क्या होनी चाहिए आपकी प्रोबेबिलिटी, ये 0.35 क्या हो सकती है, यस हो सकती है, 0 और 1 के बिटवीन लाई कर रही है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा। 13 देखते हैं। ए बैग कंटेन 6 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स, 6 आइडेंटिकल ब्लैक्स बॉल हैं। ए चाइल्ड विड्रॉ 1 बॉल फ्रॉम अ बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज टेक्स आउट अ वाइट बॉल। बताओ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो वाइट बॉल निकाले। ऐसा हो सकता है कि अगर उसमें सिर्फ ब्लैक बॉल्स हैं, ए बैग कंटेन 6 आइडेंटिकल ब्लैक्स बॉल, कितनी ब्लैक बॉल्स हैं, 6 बॉल्स हैं। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे किसकी, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वाइट बॉल की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, क्या इसमें से वाइट बॉल निकल सकती है, ऐसे हमने तो अभी इंट्रोडक्शन में किया था इसका। जब इसमें ब्लैक बॉल ही है तो वाइट बॉल कैसे निकलेगी, वाइट बॉल है ही नहीं इसमें, तो कभी भी ब्लैक वाइट बॉल निकलेगी नहीं, तो इसलिए 0 वाइट बॉल कभी भी निकलेगी 0। वाइट बॉल के कितने चांस है, 0 कितने में से, टोटल 6 में से, तो ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0। ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या होगी, 1 होगी। क्यों होगी ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 1, तो आपको पता है कि सारी की सारी ब्लैक बॉलें आप 6 टाइम्स में, जब 6 टाइम ट्राई करोगे तो 6 में से 6 टाइम ही आपको ब्लैक बॉल मिलेगी। तो 6 ब्लैक बॉल है, टोटल भी बॉल्स भी हमारी कितनी है, 6 हैं, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1। ओके, देन हम करेंगे इसमें 14 हमारा। 14 है हमारा, देखो ये कह रहा है कि सिंगल लेटर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वोवेल। ओके, आपसे कह रहा है कि ए सिंगल लेटर इज सेलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम द वर्ड, इसमें से एक सिंगल लेटर सेलेक्ट करना है प्रोबेबिलिटी में से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वोवेल। वोवेल हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये बताना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी किसकी, वोवेल्स की, ये बताना है आपको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वोवेल्स की प्रोबेबिलिटी बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे वोवेल्स हैं कितने, P R O B A B I L और फिर ये I और ये T और Y, कितने लेटर्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है। 11 नीचे रख देंगे। वोवेल्स कितने हैं, 1 2 3 4 और भी है, नहीं है, यही 4 वोवेल्स हैं, तो 4 वोवेल्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल्स क्या आ गई हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल्स आ गई हमारी क्या, 4/11। ये करना था आपको, सिंपल, कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास 15 क्वेश्चन है हमारे पास। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश चूज अ डेट एट रैंडम इन जनवरी फॉर अ पार्टी के लिए वो आपको डेट सेलेक्ट करनी है। अब क्या कह रहा है इसमें, नेक्स्ट देखो ये आपको क्या दे दिया है, कैलेंडर दे दिया जनवरी का। आपको कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही चूज अ वेडनेसडे, कि वो वेडनेसडे चूज करे। प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वेडनेसडे चूज हो पार्टी के लिए, तो वेडनेसडे देखना पड़ेगा हमें इसमें कितने वेडनेसडे हैं। ओके, तो वेडनेसडे हमारा ये रहा, वेडनेसडे कितने, 1 2 3 4 5 वेडनेसडे हैं हमारे, 5 वेडनेसडे आउट ऑफ कितने डेज में से, 31 डेज में से, टोटल 31 डेज हैं। ओके, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ वेडनेसडे क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वेडनेसडे हो जाएगी हमारी क्या, 5 डिवाइड बाय कितना, 31। ओके, नेक्स्ट हमारे पास की कह रहा है कि फ्राइडे सेलेक्ट हो पार्टी के लिए, फ्राइडे सेलेक्ट हो, ये बताना है आपको, पार्टी के लिए फ्राइडे सेलेक्ट हो। तो फ्राइडे सेलेक्ट हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्राइडे कितनी जाएगी, देख लो कितने फ्राइडे हैं, फ्राइडे कितने हैं इसमें, ये देख लेना है आपको बस। फ्राइडे कितने हैं, ये रहे फ्राइडे हमारे 1 2 3 4 5, फ्राइडे भी 5 है, तो ये भी हो गया हमारा 5/31। कितना सिंपल क्वेश्चन है। एंड फिर क्या रहा है कि अ ट्यूसडे और अ सैटरडे, ट्यूसडे भी हो सकता है और सैटरडे भी, मतलब दोनों मिलाकर करने हैं आपको, ट्यूसडे और सैटरडे दोनों लेने हैं आपको, ठीक है। ट्यूसडे और सैटरडे बताओ, ट्यूसडे कितने, देखो ट्यूसडे है 1 2 3 4 ट्यूसडे है। सैटरडे कितने, सैटरडे है 1 2 3 4, तो दोनों और लिखा है, और लिखा है, तो इसका मतलब दोनों का यूनियन, मतलब दोनों को कंबाइन कर लेना है। तो ये ट्यूसडे वाले अलग हैं, सैटरडे वाले अलग हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो टोटल लेंगे हम 4 ये और 4 ये। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्यूसडे और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, सैटरडे। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 8/31। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, 25 है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम इसमें आपके लिए। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं 25B पर। 25 एक्सरसाइज हमारी 25B। ओके, और इस 25B में एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये वाला, और ये वाला क्वेश्चन मोस्टली आपको मिलेगा नहीं, कहीं पर भी इसका सॉल्यूशन नहीं कराया गया है। आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करोगे, कहीं पर भी आपको ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कराया गया है। हम आपको इसको डिफाइन करेंगे कि कैसे इस पार्ट को आप सोल्व करोगे, 14 के 5th पार्ट को, इस पर हमारा फोकस रहेगा। अब हम देखो स्टार्टिंग से चलते हैं इसको करने में कैसे। सबसे पहले हम करेंगे 9 कार्ड्स आर नंबर 2 to 10, 9 कार्ड्स हैं जिस पर नंबर डले हुए हैं 2 to 10। ए कार्ड इज सेलेक्ट फ्रॉम देम एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड सेलेक्टेड विल बी एन इवन नंबर। बताओ इवन नंबर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास क्या है 9 कार्ड्स हैं और ऊपर काउंटिंग्स किस टाइप से डली हुई है, इस टाइप से देखो 9 कार्ड्स हैं, एक पर डल रहा है 2, एक पर 3, एक पर 4, एक पर 5, इस टाइप से हमारे पास 6, 7, 8, 9 एंड 10। कितने कार्ड्स हो गए? 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये कह रहा है कि इवन नंबर आए, बताओ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आए होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इवन नंबर आए। बताओ इवन नंबर कितने होंगे इसमें। तो इवन नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 इवन नंबर से आउट ऑफ कितने? 9 में से। तो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 5/9। फिर हम देखेंगे यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल हो। बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो 3 के मल्टीपल क्या होंगे? एक तो ये होगा 3, 6, 9। तो 3 के मल्टीपल कितने हैं? 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी? 3/9 मीन्स 1/3। फिर कह रहा है कि एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से करना है आपको। देखो कह रहा है कि इवन नंबर भी हो, तो इवन नंबर हो, सबसे पहले इवन नंबर लेते हैं हम 2 4 6 8 10, ये इवन नंबर्स हो गए। एंड कह रहा है इसमें क्या? मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 3 6 9। अब बताओ देखो ये सारे तो हमें लेने ही लेने हैं, ये तो सारे हमें लेने ही लेने हैं। 2 4 6 8 और 10 तो हमें लेना ही लेना है। अब जो इसमें है, जैसे 6 है इसमें भी है, इस 6 को नहीं लेना। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 3 भी लेना है और 9 भी लेना है। ओके, नहीं एंड कह रहा है ना, तो एंड में सिर्फ हम क्या करेंगे, और कहता तो ये लेते हैं हम। एंड कह रहा है तो सिर्फ हम इसमें कॉमन देखेंगे कि कॉमन क्या है, इन सभी में कॉमन क्या है। तो इन सभी में कॉमन सिर्फ ये 6 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है 6 और ये 6 इसमें भी आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारी? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे थर्ड पार्ट की क्या? 1/9। ओके, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/9। इन बातों को ध्यान रखना है आपको, बस सिंपल है क्वेश्चन। तो फिर ये कह रहा है कि अब ये और वाली कंडीशन कह रहा है कि इवन नंबर और अब देखो इसी में, इसी क्वेश्चन का ये कह रहा है कि और वाली कंडीशन आ जाए। तो फिर हमने क्या करना है, इन सभी को ले लेना है। इन सभी को ले लिया हमने, ठीक है। फिर जो इसमें है और जो इसमें है उसको तो लेना नहीं है, क्योंकि हम पहले ही ऑलरेडी 6 को सिलेक्ट कर चुके हैं। जो 3 और 9 और सिलेक्ट कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी आएगी 1 2 3 4 5 6 7। तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी हमारी, और वाली प्रोबेबिलिटी आएगी कितनी हमारी? 7/9। ओके, ये होगा इसमें सिंपल। इन बातों को आप सही से करना, आप सही से ध्यान देना इन चीज़ों को, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होना आप। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है। अब कह रहा है कि 100 आइडेंटिकल कार्ड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100। 100 आइडेंटिकल कार्ड्स हैं, इस पर नंबर डले हुए हैं 1 to 100। द कार्ड्स विल बी सफल्ड एंड देन कार्ड इज ड्रॉन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन अ कार्ड दैट द नंबर ऑफ ए कार्ड ड्रोन इज अ मल्टीपल ऑफ 5। बताओ मल्टीपल ऑफ 5 हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1 से लेकर आपके पास क्या है? 1 से लेकर आपके पास क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन, आपके पास 100 कार्ड्स हैं। अब इनको इसमें से निकालते रहो मल्टीपल ऑफ 5। तो सिंपल देखो, वैसे तो आपको पता होगा, अगर हम इसमें कॉमन सेंस लगाएं, कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं, या फिर इसमें लगा सकते हैं हम एपी को, या फिर हम इसमें लगा सकते हैं एपी को। कैसे लगा सकते हैं एपी को? एपी को इस टाइप से लगा सकते हैं कि सबसे पहला जो मल्टीपल होगा 5, फिर होगा 10, फिर 15 एंड सो ऑन। लास्ट वाला जो मल्टीपल होगा वो 100 ही होगा, क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहा है। अब ये हमें पता लगाना है कि कितने टर्म्स हैं। अगर ये हमें पता लगाना है कितने टर्म्स हैं, तो इसको लास्ट टर्म ले लो, इसको लास्ट टर्म। ए की वैल्यू आपके पास आ गई है कितनी? 5। डी की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आएगा? 10 - 5। ये हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में किया है, तो उससे रिलेटेड कर रहे हैं। अगर आपने वो नहीं किया तो उसे देख सकते हो आप कि कैसे हम इसे फाइंड करते हैं। डी की वैल्यू क्या होती है हमारी? A2 - A1 कितनी होगी? 5। एंड लास्ट टर्म हमारा कितना हो गया? 100। अब आपको n की वैल्यू फाइंड करनी, तो L = क्या होता है? A + n - 1 × 100, n - 1 × d। L की वैल्यू कितनी है? 100। A की वैल्यू कितनी है? 5 + n - 1, D की वैल्यू कितनी है? 5। अब 5 को इधर माइनस कर देंगे तो 95 हो जाएगा, = n - 1 × 5। 5 से इसे कैंसिल कर देंगे क्योंकि 5 डिवाइड में आ जाता। 5 × 1 = 5, 5 × 9 = 45 = n - 1 -1 इधर कर लेंगे तो ये +1 = n। n की वैल्यू हो जाएगी 20। इसका मीन्स ये कितने हमारे 20 हैं टोटल। जो 5 के मल्टीपल्स होंगे वो 20 होंगे। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या सिंपल कॉमन सेंस ऐसे लगाओ आप कि आपको पता है कि 5 के टेबल 10 टाइम्स काउंट करोगे तो 50 आएगा। मतलब 5 से लेके 50 तक कितने मल्टीपल्स आएंगे? 10 मल्टीपल्स आएंगे। तो नेक्स्ट
जो आपके 100 तक आप टेबल काउंट करोगे तो 100 क्या हो रहा है, 50 का डबल ही तो हो रहा है, तो 10 आगे आ जाएंगे, 10 मल्टीपल्स आ जाएंगे, 10 और 10 20 इस टाइप से। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 क्या हो जाएगी हमारी, मल्टीपल ऑफ 5 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 20 डिवाइड बाय कितना 100, कैंसिल करेंगे कितना आएगा 1/5 आएगा। ओके, ये हो गया हमारा। देन अब हमें करना है क्या, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है ये कि मल्टीपल ऑफ 6, बताओ 6 के मल्टीपल कैसे होंगे, 6 के मल्टीपल कैसे होंगे। तो 60 तक 10 मल्टीपल्स आ जाएंगे, बचेंगे 40, बचेगा 40 हमारा। या तो हम इसी की हेल्प से कर सकते हैं 6 के मल्टीपल निकालने के लिए, या तो हम इसी की हेल्प से कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं 6 के इसमें AP लगा लो आप और इसको कर लो। लास्ट टर्म आपको देखना पड़ेगा कि, लेकिन 100 तो डिवाइड होगा नहीं, 96 डिवाइड होगा किससे, 96 डिवाइड होगा किससे, 6 से हमारा। तो लास्ट टर्म इसमें 96 हो जाएगा। यहाँ पर 100 आ रहा है ना, जैसे जैसे इसमें जो AP बनेगी वो ये बनेगी 6, 12, 18 एंड सो ऑन 96। अब आप इसको भी सोल्व कर सकते हो कैसे, L इजिकल्स टू क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। L की वैल्यू कितनी होगी 96, A की वैल्यू 6 प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू कितनी 12 माइनस 6 इधर माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारा 90, और 6 माइनस किया हमारा 90 हो गया। एंड 6 से डिवाइड करेंगे, अब इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, n माइनस वन इधर आएगा तो +1 तो हो जाएगा ये 16। तो ये हो जाएगा हमारा 16, ये हो गया हमारा 16 इक्वल्स टू 16 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 16, मतलब 6 के मल्टीपल्स कितने होंगे हमारे, 6 के मल्टीपल्स होंगे हमारे कितने 16, और आउट ऑफ कितने में से 100 में से कैंसिल करोगे आप इसे 4 से, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो 4/25 ये आएगा हमारा क्या, मल्टीपल ऑफ 6 की। ओके, ऐसे कर लो आप इसे, या फिर आप उसमें काउंट भी कर सकते हो, या उसमें आप काउंट भी कर सकते हो कि 6 से 60 तक तो हमारे 10 मल्टीपल्स तो ये हो गए। फिर क्या आएगा हमारा 66 आएगा, फिर इसमें 6 प्लस करोगे 72 आएगा, 6 प्लस करोगे 78 आएगा, फिर 6 प्लस करोगे हमारा कितना आएगा, ये हमारा ये आ जाएगा हमारा 6 प्लस करने पर 84, फिर इसमें 6 प्लस करोगे तो 90, और फिर ये 96। तो 10 तो हमारे यही हो गए, बचे 11 12 13 14 15 16, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट मल्टीपल ऑफ 6। एंड देन अब इसका करते हैं हम इसमें थर्ड पार्ट, बिटवीन 40 एंड 16। बिटवीन 40 एंड 60 के बिटवीन कितने नंबर्स आएंगे ये बताना है आपको। बिटवीन 40 एंड 60 बताओ कितने आएंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे 19। क्यों हो जाएंगे 19, बिटवीन क्या कह रहा है, बिटवीन किसके, बिटवीन 40 एंड 60 के बिटवीन कितने नंबर्स आएंगे हमारे। तो देखो अगर हम 40 को काउंट ना करें तो 41 से 60 तक लेकर 20 नंबर्स होंगे, और एक कम कर देंगे उसमें क्योंकि 60 हटा देंगे तो कितने होंगे 19/100। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट देखेंगे इसमें अब हम, नेक्स्ट हमारे पास ग्रेटर देन 85। बताओ ग्रेटर देन 85 मतलब 85 के बाद काउंटिंग शुरू करनी है आपको, तो 15 तो बचेंगे हमारे, तो 15 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अगर हम देखें इसका फोर्थ पार्ट कि ग्रेटर देन कितना, ग्रेटर देन 85, तो हो जाएगा 15/100, और 15/100 को कैंसिल करोगे आप किससे 5 से, तो कितना आएगा 5 3 15 और 20। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं अब इसका हम। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है कि लेस देन 48, लेस देन 48 हो। बताओ लेस देन 48 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लेस देन 48 हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, लेस देन 48। तो 48 अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करते और 48 तक जाते तो 48 नंबर आते, लेकिन 48 से लेस कह रहा है, 48 काउंट नहीं करना, तो कितने होंगे हमारे 47 होंगे। तो 47 आपका 47/100। ओके, ये हो गया हमारा सिंपल, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। नेक्स्ट करते हैं अब हम इसमें, क्वेश्चन नंबर है हमारा, ए डाइस इज थ्रोन वंस, ये सॉरी थर्ड है, फ्रॉम 25 आइडेंटिकल कार्ड्स 1 to 25, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑन ए कार्ड ड्रॉन इज अ मल्टीपल ऑफ 3। बताओ 3 का मल्टीपल हो, इसमें ये बताना है आपके पास। देखो 1 2 3 ये कार्ड्स हैं हमारे पास, एंड सो ऑन कहाँ तक 25 तक आपको बताना है क्या, कि मल्टीपल ऑफ क्या हो हमारा, मल्टीपल ऑफ 3 हो, 3 का मल्टीपल हो। तो 3 के मल्टीपल क्या होंगे हमारे, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, इन्हें तो हम काउंट कर सकते हैं सिंपली, और 12 होगा, 15 होगा, और कितना होगा हमारा 18 होगा, 21 होगा, 24 होगा। सिंपल कितने हो गए ये 3 8 जा 24, 8 हो गए हमारे, तो 8/25 हो जाएगा, ख़त्म कहानी। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ 5,
ये क्या हो गया हमारा मल्टीपल ऑफ 5, तो सिंपल 5 5 से 25 होते हैं, 5 ही मल्टीपल्स आएंगे, 5 5 5 10 15, गिनती के क्वेश्चन है, मतलब गिनती के मल्टीपल हैं ये तो हमारे, 5 तो आएंगे। तो 5 अपॉन कितना आ जाएगा 25, कैंसिल करेंगे 5 से तो आ जाएगा 1/5, ख़त्म। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है हमारे। फिर ये कह रहा है कि 3 एंड 5, अब 3 एंड 5 में क्या करेंगे, 3 के ये मल्टीपल 5 के ये मल्टीपल, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है वो लेना है सिर्फ आपको। दोनों में कॉमन आ रहा है क्या 15, दोनों में कॉमन आ रहा है 15, और कुछ आ रहा है कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इन दोनों की, 3 एंड किसके 5 के मल्टीपल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/, कितनी 25। और फोर्थ में क्या कह रहा है कि इनका और, इनका क्या करना है आपको, और कह रहा है ये, और का मतलब क्या है कि दोनों लेने हैं आपको, और का मतलब क्या है कि दोनों लेने हैं। बताओ दोनों में क्या लेंगे अब हम। देखो ये सारे तो लोगे ही, ये सारे तो लोगे और ये सारे भी लोगे, लेकिन इन दोनों में जो कॉमन है उसको वन टाइम ही काउंट करोगे। मतलब इनको ले लिया, ये 8 हो गए हमारे, ये 8 हो गए, 15 इसमें हमने पहले से ले लिया तो 15 को हटा दो, 8 ये हो गए और 4 ये हो गए 12, तो टोटल कितने हो गए 12 हो गए, 12/25। ओके, ये हो गया हमारा सिंपल सा क्वेश्चन थर्ड। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट हो गया इसका। फोर्थ करते हैं इसमें अब हम। फोर्थ में कह रहा है कि डाइस इज थ्रोन वंस, एक ही टाइम आपको डाइस थ्रो करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। नंबर लेस देन 3 आए तो भैया सबसे पहले तो इसका सैंपल स्पेस बना लेंगे। सिंपल सा सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस हमने बहुत टाइम बना लिया है, इतनी बार कर चुके हैं, अब तो रट गया है ये। लेस देन 3 आए, क्या है प्रोबेबिलिटी लेस देन 3 आए, बताओ प्रोबेबिलिटी लेस देन 3 आए। लेस देन 3 प्रोबेबिलिटी हो, तो लेस देन 3 कौन कौन है, ये तो है 1 और 2, तो कितनी होगी हमारी 2/6 मीन्स 1/3। कितना छोटा सा क्वेश्चन है ये तो। सेकंड है हमारा कितना, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, मतलब क्या है इसका कि 4 से ग्रेटर देन हो और उसके इक्वल भी हो सकता है, मतलब 4 भी हो सकता है और 4 से बड़ा कोई भी हो सकता है, तो मतलब 3/6 करेंगे तो 1/2 आएगा, सिंपल सी बात है। थर्ड वाले पार्ट में क्या कह रहा है ये, देखो थर्ड वाला पार्ट देखो इसका। थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है कि लेस देन 8, सारे लेस देन 8 है, तो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं लग रहा है ऐसा। तो लेस देन 8 हमारे क्या आ रहा है ये, लेस देन 8 तो सारे ही लेस देन 8 है, तो 6/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। और इसमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फोर्थ वाले में कह रहा है कि ग्रेटर देन 6 से बड़े नंबर, 6 से बड़ा तो कोई है ही नहीं इसमें, तो ग्रेटर देन अगर 6 कह रहा है ये, अगर ग्रेटर देन 6 कह रहा है हमारा, तो 6 से ग्रेटर तो कोई भी नंबर नहीं है, मतलब 0 नंबर है, कोई भी नंबर नहीं है। डिवाइड बाय 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0 ही हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि बुक कंटेन 85 पेजेस, अ पेज इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डिजिट ऑन अ पेज इज 8। बताओ कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उन दोनों में जो पेजेस के नंबर हो ना वो कितना होना चाहिए हमारा 8 होना चाहिए। तो पेज पर जो नंबर डल रहा है उन दोनों का सम हमारा कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द पेज पर डली हुई डिजिट्स का सम हमारा कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। कितने से लेकर 1 से लेकर 85 तक पेजेस नंबर डले हुए हैं, बताओ। तो सबसे पहला आएगा 8 का सम 8 ही होगा। अगर हम मतलब क्या करते हैं हम इसमें 1 डिजिट वाला नंबर ले लेते हैं, 1 to 9 तक अगर हम कोई भी नंबर ले लें तो उसमें 8 आएगा जिसका सम 8 रहेगा। फिर क्या आएगा हमारा, फिर आएगा 1 और 17 आएगा क्योंकि इन दोनों का सम कितना है हमारा 8 है। फिर क्या आएगा हमारा 2 और 6 आएगा, इन दोनों का सम 8 है। फिर क्या आएगा हमारा 3 और 6 है, 3 और 6 नहीं 3 और 5। फिर कितना आएगा हमारा 3 4 और 4 है 8 आएगा। फिर आएगा हमारा 5 और 3 एंड देन हमारा क्या आएगा 6 and 2। फिर हमारा क्या आएगा 7 and 1 और फिर क्या आएगा हमारा 8 0 80। बस ये नंबर है, इनका सम देख लो 8 आ रहा है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है हमारे पास। ये टोटल हमारे पास कितने हैं 9। तो इसका आंसर कितना जाएगा कि सम ऑफ 9 जो भी इसमें लिखा है हमारा वो लिख देंगे इसके अंदर। तो कितना आएगा हमारा 9 कितने हैं टोटल, ये 85 है। हो गया, ये आंसर हो गया इसका ख़त्म। ये है इसमें। 6th देखते हैं अब हम। 6th में क्या कह रहा है, 6th में कह रहा है कि पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10 और मोर इफ 5 अपेयर्स ऑन द फर्स्ट डाई। अगर 5 अपेयर फर्स्ट डाई पर 5 ही अपेयर होना चाहिए और सम कितना होना चाहिए 10 या 10 से ज़्यादा होना चाहिए। ये कंडीशन दी है इसने। अब ये जब कह रहा है कि आपसे पेयर ऑफ डाइस थ्रो की जा रही है, पेयर ऑफ डाइस थ्रो की जा रही है, तो इसके क्या बनेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे बनेंगे, टोटल सैंपल स्पेस का कैसे बनेगा। तो सैंपल स्पेस बनाने के लिए सिंपल हम क्या करते हैं कि सैंपल स्पेस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें
ऐसा हो सकता है कि पहले वाले पर 1 आए, दूसरे वाले डाइस पर भी 1 आए, इस टाइप से हम इनको चलते हैं। पहले पर 1 आए फिर 2 आए, पहले पर 1 आए, हम 1 वाले केस ले रहे हैं जब सभी पर 1 आएगा फर्स्ट वाले पर, फिर दूसरे वाले पर 3 आ सकता है। तो ऐसे ही 1 4 1 5 1 6 इस टाइप से आ सकते हैं, ये कंडीशन हो सकती है एक। तो अब ऐसा हो सकता है कि भाई पहले वाले पर 2 आ जाए और दूसरे वाले पर 1 आए। तो ऐसा हो सकता है कि अब पहले वाले पर 2 आता रहे और ये वाले चेंज होते रहें, सेकंड वाला हमारा चेंज होता रहे, ठीक है, सेकंड वाला हमारा चेंज होता रहेगा। अब ये 4 आ गया, ये 2 5 आ गया एंड ये 2 6 आ गया। एंड देन हमारा क्या है, अब ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट वाले पर 3 आ जाए, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 इस टाइप से। एंड देन अब हम कर सकते हैं इसमें 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 इस टाइप से बनेंगे हमारे। ओके, देन हमारा हो जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4, ये हो गया हमारा 5 5 5 6। क्या और भी बनेंगे अभी? ये सभी और भी बनेंगे, क्योंकि टोटल इवेंट्स हमारे कितने होंगे? टोटल इवेंट्स होंगे 36। क्यों? जैसे हम कॉइन में करते हैं 2 की पावर n, इसमें करते हैं हम 6 टू दी पावर n। अगर सिंगल डाई है तो 6 की पावर 1 6 आएगा, अगर 2 डाइज है तो 6 की पावर 2 36 आएगा। 36 इवेंट बनेंगे टोटल। तो यहाँ पर आएगा लास्ट वाली रो और रह गई 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 5 और 6 6। ओके, ये टोटल 36 हो गए हमारे, क्योंकि एक रो में 6 आ रहे हैं और 6 ही रोज हैं, 6 6 36 हो गए। अब इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ किसकी, कि उसमें क्या हो हमारा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10, दोनों का सम, गेटिंग सम ऑफ 10 और मोर, दोनों का सम 10 या 10 से ज़्यादा है, और इफ 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाइस, और फर्स्ट डाइस पर 5 ही होना चाहिए। तो फर्स्ट डाइस पर 5 ही होना चाहिए, तो इस वाली में से कहीं रो आएगी हमारी, तो फर्स्ट डाइस पर 5 होना चाहिए और दोनों का सम 10 भी होना चाहिए। तो इन्हें नहीं ले सकते हम, क्योंकि इन दोनों का सम 10 नहीं आ रहा, तो इसे लेंगे। दोनों का सम 10 भी आ रहा है और फर्स्ट डाइस पर 5 भी है, इन दोनों का सम 10 से ग्रेटर, 10 और मोर आना चाहिए और फर्स्ट वाली पर 5 होना चाहिए। तो ये दोनों इवेंट्स होंगे इसमें। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, 2/36। तो ये हो जाएगी 2/36 1/18। ये है इसमें सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं अब हम इसमें। कह रहा है इसमें कि इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 2 कॉइन्स टॉस किए जा रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। अब बताना है आपको 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो 2 कॉइन्स के मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमने इस पर बात कर ली है कि 2 कॉइन्स अगर टॉस होंगे तो उसके सैंपल स्पेस कैसे बनेंगे हमारे। ऐसा हो सकता है हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, इस टाइप से इसमें बन सकते हैं हमारे। अब कह रहा है कि 2 हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 2 हेड आए, तो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 2 हेड कितने हैं इसमें, 2 हेड एक ही है, तो ये होगी हमारी 1/, टोटल कितना 4, तो ये हो जाएगी 1/4। फिर कह रहा है कि एट लिस्ट 1 हेड। अब इसका मीनिंग क्या है कि एट लिस्ट 1 हेड, तो एट लिस्ट का मीनिंग भैया क्या होता है, देखो एट लिस्ट का मीनिंग होता है क्या, कि कम से कम की लिमिट दे दी इसने, कि कम से कम ये होना चाहिए, एट लिस्ट क्या होना चाहिए, 1 हेड होना चाहिए, एट लिस्ट 1 हेड होना चाहिए, कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हेड चलेंगे। इसने एट लिस्ट का मतलब इसने इसकी छोटी लिमिट दे दी कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी, कम से कम एक हेड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हेड हो सकते हैं, 2 भी 3 भी, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही है, ठीक है। तो कम से कम एक हेड और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हेड हो सकते हैं, कम से कम एक वाला ही चलेगा, एक भी नहीं वाला नहीं चलेगा, ठीक है। तो कम से कम एक तो होना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो हो गया 3/4। ऐसे ही एट मोस्ट वाला केस है, अगर ये ऐसे ही एट मोस्ट बोले कि एट मोस्ट बोलता, अगर ये, चलो हम इसमें एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा देते हैं आपको, और ये बोलता कि एट मोस्ट 2 हेड बोलता है ये। ओके, अब यहाँ पर करेंगे हम इसमें, तो एट मोस्ट 2 हेड अगर वो बोलता तो क्या होता, एट मोस्ट का मतलब होता कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, कम से कम कितने भी हेड चलेंगे, एक भी ना हो जब भी चलेगा, ठीक है। अगर ये कहता है कि एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, 2 से कम वाले कितने भी होंगे वो चलेगा, और एक भी नहीं है ना तो भी चलेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है हमारी क्या, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 4/4, ये क्या होती है 1। एट मोस्ट 1 हेड होता अगर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड होता अगर,
वन हेड की, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, कम से कम एक भी नहीं है तो वो भी चलेगा, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 3/4। लेकिन अब हमारा ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसमें। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है ये कि बोथ हेड और बोथ टेल, कि दोनों हेड हो और दोनों टेल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो दोनों हेड हो दोनों टेल हो, तो यही दोनों कंडीशन है कि दोनों हेड और दोनों टेल। और का मतलब क्या है कि दोनों को लेना है आपको, तो इसमें आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हैंड एंड बोथ टेल का मतलब कितना हो जाएगी आपकी 2/4 मीन्स हो जाएगा 1/2। ओके, ये कंडीशन हो गई हमारी बोथ हेड एंड बोथ टेल, दोनों बोथ हेड है बोथ टेल है उनका और लेना है, मतलब यूनियन लेना है, दोनों को कंबाइन कर देना है। 2 इवेंट हो गए हमारे, तो 2 इवेंट हो गए, टोटल 4 है, तो 2/4 1/2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 8th क्वेश्चन देखते हैं अब हम। कह रहा है कि 8th क्वेश्चन में कि 2 डाइज आर रोल टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ एट लीस्ट 10। टोटल कितना होना चाहिए, कम से कम एट क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, एटलीस्ट 10 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है कि कम से कम 10 होना चाहिए टोटल। टोटल मतलब उनका सम, दोनों का सम एटलीस्ट कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमने सैम्पल स्पेस बनाया हुआ है इसका, तो कम से कम सम कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, 10 से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो ये वाली यहाँ पर देखो आप, ये वाले ये इवेंट्स देखो आप, इनमें क्या है 10 10 10, इन सभी का सम 10 है, इनका 11 है, इसका 12 है। तो ये इवेंट्स होंगे जो एटलीस्ट 10, सम क्या है एटलीस्ट 10 है, कम से कम 10 है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए हमारे पास 6। तो ये 6 हो गए, और डिवाइड किससे करना है इसे, अगर हम इसमें क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 8 का प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारा क्या करना है, एट टोटल एटलीस्ट कितना 10, टोटल कितना एटलीस्ट 10, ये करना है हमें। तो कितना होगा हमारा, ये हो गया हमारे 6 डिवाइड बाय कितना 36, तो होगा 1/6। तो 6 आपको समझ में आ गए कौन से 6 लेने हैं आपको। ए मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई एंड एन ओड नंबर ऑन द अदर डाई। ये कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए वन डाई पर एंड एन ओड नंबर ऑन द अदर डाई, अदर डाई पर ओड नंबर होना चाहिए, ये कंडीशन दी है इसने। देखो इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना आप। कैसे, देखो इसमें भी कॉन्सेप्ट ऐसे ही है कुछ, कि कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई। अब इसने ये कहा है कि वन डाई पर मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए एंड एन ओड नंबर ऑन द अदर डाई। और इसमें एंड वाला कॉन्सेप्ट अब भूल जाना कि एंड इनका इंटरसेक्शन लेना है। अब देखो ये तो दोनों मिलकर ये एक इवेंट बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर एक इवेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहना है कि आपको ये भी देखना है कि मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए ऑन वन डाई, एक डाई में कोई सी भी डाई हो सकती है वो, ये इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट डाई पर ही मल्टीपल ऑफ 2 हो, इसमें कोई सी भी डाई हो सकती है, वो पहली भी और दूसरी भी। तो एक तो क्या होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, और दूसरे पर क्या होना चाहिए ओड नंबर होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं देखो अपने सैम्पल स्पेस की तरफ, और अब इसमें देखते हैं हम कि क्या याद रखना है आपको कि मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, एक पर क्या होना चाहिए, दोनों में से किसी एक पर मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए ओड होना चाहिए। अब मल्टीपल ऑफ 2 अगर हम देखें तो इसमें मल्टीपल ऑफ 2 है, नहीं है, इसमें मल्टीपल ऑफ 2 है, यस, ये मल्टीपल ऑफ 2 है, और क्या ये ओड नंबर है, दूसरा ओड नंबर है, यस, तो ये वाला आएगा इसमें, इसे सेलेक्ट करेंगे। फिर इन दोनों मल्टीपल ऑफ 2 है, नहीं है, इन दोनों मल्टीपल ऑफ 2 है, यस, 4 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा, और दूसरा नंबर ओड नंबर है, यस, तो दूसरा नंबर ओड नंबर है, तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ये दोनों सेलेक्ट करेंगे। एंड इसमें देखो मल्टीपल ऑफ 2, ये हमारा 6 है, मल्टीपल ऑफ 2 ये तो है ही नहीं हमारा, मल्टीपल ऑफ 2 कोई भी नहीं है इसमें, तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे। मल्टीपल ऑफ 2 है, 6 क्या है मल्टीपल ऑफ 2 है, और दूसरा नंबर हमारा ओड है, तो ये तीनों इवेंट्स हमारे सेलेक्ट होंगे। नेक्स्ट वाली रो में चलते हैं। मल्टीपल ऑफ 2 है, यस, ये रहा मल्टीपल ऑफ 2, और दूसरा नंबर ओड है, यस, तो यही लेंगे हम। मल्टीपल ऑफ 2 है, यस, दोनों ही मल्टीपल ऑफ 2 है, लेकिन दूसरा नंबर ओड है, नहीं है, तो इसे नहीं लेंगे। अब इसमें चलते हैं हम। मल्टीपल ऑफ 2 है दोनों में से कोई, यस, ये रहा मल्टीपल ऑफ 2, और दूसरा नंबर ओड है, यस, दूसरा नंबर ओड है, तो इसे लेंगे। इनमें मल्टीपल ऑफ 2 है, दोनों ही मल्टीपल ऑफ 2 है, लेकिन ओड नंबर तो है ही नहीं, ये नहीं चलेगा। फिर इसमें चलते हैं, ये रहा मल्टीपल ऑफ 2 है, दूसरा ओड है, यस, तो ये 2 हो गया हमारा। इसमें ये दोनों ही मल्टीपल ऑफ 2 है, ओड है ही नहीं, तो ये भी नहीं चलेगा। इसमें आ जाते हैं, 2 का मल्टीपल है, नहीं है, इसमें है 2 का मल्टीपल, यस, 2 का मल्टीपल है, यस, 2 का मल्टीपल है, और दूसरा ओड नंबर चलेगा, दूसरा ओड नंबर है, यस, दूसरा ओड नंबर, तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर इन दोनों में मल्टीपल ऑफ 2 है, नहीं है, इन दोनों में मल्टीपल ऑफ 2 है, यस, ये मल्टीपल ऑफ 2 है हमारा, और दूसरा ओड नंबर है, यस, दूसरा ओड नंबर है, तो ये भी चलेगा। इनमें 2 का मल्टीपल है, नहीं है, इनमें 2 का मल्टीपल है, यस, 2 का मल्टीपल 6 है, ओड नंबर है दूसरा, यस। तो देखो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इसमें भी 3 आ रहे हैं, इसमें भी 3 आ रहे हैं, इसमें भी 3 आ रहे हैं, एंड इसमें भी अगर हम देखें तो 3 मिलेंगे हमें। कैसे देखो अब,
और टू का मल्टीपल, यस टू का मल्टीपल, और दूसरा ओड वैल्यू, यस ये वाला चलेगा, ये नहीं चलेगा, दोनों ही इवन होंगे, ये ओड है ही नहीं। इसमें देखो टू का मल्टीपल हो गया ये, और ये इवन, ये क्या हो गया हमारा ओड नंबर, तो यस ये होगा हमारा। फिर टू का मल्टीपल, दोनों ही टू के मल्टीपल है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो हमारा क्या होगा कि क्या ये टू का मल्टीपल है, यस ये टू का मल्टीपल है, दूसरा ओड नंबर है, यस तो ये चलेगा। ये दोनों ही टू के मल्टीपल है, ओड है ही नहीं, तो ये भी नहीं है। इसमें देखें हम टू का मल्टीपल है, नहीं है। इसमें देखें ये रहा टू का मल्टीपल है, दूसरा ओड नंबर है, यस तो ये चलेगा। इसमें टू का मल्टीपल है, नहीं है। इसमें टू का मल्टीपल है, यस ये टू का मल्टीपल है, दूसरा ओड नंबर है, यस ये भी चलेगा। ये टू का मल्टीपल है, नहीं है। इसमें टू का मल्टीपल है, यस सिक्स टू का मल्टीपल है, दूसरा ओड नंबर है, यस ये भी चलेगा। ऐसे इसमें देखो टू का मल्टीपल क्या है, सिक्स, यस दूसरा ओड नंबर है, ये चलेगा। ये दोनों ओड है, मतलब इवन है। ये टू का मल्टीपल है, यस ये टू का मल्टीपल्स है, और ये वाला ओड है, यस ये ओड है, तो ये भी चलेगा हमारा। ये दोनों ही टू के मल्टीपल्स हैं, ओड है ही नहीं इसमें। इसमें भी देखो टू का मल्टीपल सिक्स है, दूसरा ओड नंबर है, यस तो ये भी चलेगा। ये दोनों ही टू के मल्टीपल्स हो गए। तो अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16 17 18, मतलब सभी रो में 3 3 आ रहे हैं, और 6 रो हैं, तो 6 3 से 18, टोटल 18 इवेंट्स आ रहे हैं हमारे। तो टोटल 18 इवेंट्स आ रहे हैं, और आउट ऑफ कितने 26 में से, आउट ऑफ कितने 26 में से। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 18 डिवाइड बाय 36, कितना हमारा 1/2। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लो आप, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास 9th में कह रहा है कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। बताओ स्पेड का कार्ड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपके सामने क्या होना चाहिए, चार्ट होना चाहिए उसका, और फिर आपको माइंड में देखना है कि स्पेड का कार्ड हो। स्पेड कितने होते हैं, 13 होते हैं स्पेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्पेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13 अपॉन कितना 52, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा हमारा 1/4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे हम कि क्या देखना है हमें, प्रोबेबिलिटी किसकी देखनी है, रेड कार्ड। बताओ रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, रेड कार्ड कितने हमारे 26 आउट ऑफ कितने में से 52 में से, तो कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, आपके पास कार्ड का चार्ट वो जो हमने बनाया था उसको रख लेना, और आप उसमें देख लेना कैसे हम आपको बता रहे हैं। ओके, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ए फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फेस कार्ड आपको पता है कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो 12/52 प्रोबेबिलिटी 4 से कैंसिल करेंगे, 4 3 से 12, 4 1 4, 4 3 से 12, 3/13। ओके, फिर क्या कह रहा है इसमें कि 5 ऑफ हार्ट और डायमंड, 5 ऑफ हार्ट और डायमंड। देखो डायमंड का भी कार्ड होना चाहिए, डायमंड के 13 कार्ड्स होते हैं, और 5 ऑफ हार्ट, और हार्ट 5 किसका होना चाहिए, हार्ट का 5 होना चाहिए। तो बताओ कितने कार्ड्स हो जाएंगे ये टोटल। तो ये टोटल हमारे कितने कार्ड्स हो जाएंगे इसमें। तो ये कह रहा है कि 5 ऑफ हार्ट और डायमंड, 5 किसका होना चाहिए, हार्ट का हो या डायमंड का हो, और कह रहा है तो दोनों ही कार्ड लेने पड़ेंगे हमें इसमें, दोनों ही कार्ड लेने पड़ेंगे। तो क्या कह रहा है कि 5 ऑफ हार्ट एंड डायमंड, तो डायमंड और हार्ट का कार्ड लेना है आपको। तो 5 डायमंड का 5 एक होता है, और हार्ट का भी 5 एक होता है, तो दोनों कितने कार्ड हो जाएंगे। देखो हार्ट का भी कार्ड मतलब 5 एक होगा, और डायमंड का भी एक ही होगा हमारा क्या 5, तो दोनों कितने कार्ड हो जाएंगे, 2 कार्ड हो जाएंगे, क्योंकि और का है इसने, और डिवाइड बाय कितना 52 से डिवाइड करोगे 1/26 आ जाएगा। फिफ्थ है हमारे पास, फिफ्थ करते हैं अब इसमें। फिफ्थ कह रहा है कि जैक और क्वीन में से इनका क्या करना है आपको, यूनियन करना है, दोनों को कंबाइन करना है। जैक कितने होते हैं 4 जैक हो गए हमारे, एंड 4 ही हमारी क्या हो गई क्वीन हो गई, तो दोनों आपको लेने हैं कंबाइन करके। तो हमारे क्या करना है, जैक और क्वीन लेना है, जैक भी 4 हो गए, क्वीन भी 4 हो गई, 4 और 4 8 हो गए, 8 डिवाइड बाय कितना करेंगे हम 52, 4 से कैंसिल कर लेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये होगा 2/13। फिर नेक्स्ट है हमारा क्या कि एस एंड किंग हो। अब बताओ एस और किंग में क्या कॉमन आएगा हमारा, एस और किंग में तो कुछ भी कॉमन आएगा ही नहीं हमारा। एस अलग कार्ड होता है, किंग अलग कार्ड होता है, तो सारे एस ले लो आप और सारे किंग ले लो, सारे एस ले लो सारे किंग ले लो, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। एंड कह रहा है ये कह रहा है एंड, तो एस वाले सारे कार्ड ले लिए हमने, 4 कार्ड ले लिए एस के, ठीक है। किंग के सारे 4 कार्ड ले लिए अलग अलग। अब इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इनमें से कुछ कॉमन है, नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो 0/52 इसका आंसर आ जाएगा 0। ओके, फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, ये नेक्स्ट कह रहा है हमारा क्या कि रेड एंड अ किंग, रेड हो और किंग हो, एंड कह रहा है ये, एंड कह रहा है, तो एंड में क्या करेंगे,
रेड में कितने किंग होते हैं, रेड में कितने किंग होते हैं, 2 किंग होते हैं हमारे रेड। अगर हम रेड 26 कार्ड ले लें, रेड कितने कार्ड होंगे, टोटल 26 कार्ड होंगे रेड। एंड फिर उसमें किंग देखेंगे, रेड कलर वाले में ही किंग देखेंगे, क्योंकि इस बार हमें कॉमन वैल्यू देखनी है। देखो इसे समझते हैं हम, उस चार्ट उस पर चल के पीछे जो हमने बनाया है इसमें देखो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है आपको कि रेड और किंग क्या होना चाहिए हमारा, ये सॉरी अ रेड एंड अ किंग, रेड रेड की बात करते हैं, ये सभी रेड है हमारे, और किंग किंग ये वाले किंग है। अब इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन ये वाले तो कार्ड्स आ रहे हैं जो रेड भी हैं और किंग भी हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 2/52, 2/52 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इसको यहीं पर कर लेते हैं हम, यहाँ पर ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर है 9, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसका कौन सा पार्ट है ये, इसका पार्ट है ये 7th पार्ट, 7th पार्ट, इसका 7th पार्ट है ये हमारा। तो 7th पार्ट में हमारा कितना आ जाएगा आंसर, तो 7th पार्ट का आंसर आ जाएगा हमारा 2/52, कितना आ जाएगा 1/26। ओके, इसका 8th पार्ट देखते हैं अब हम, इसका 8th पार्ट देखते हैं, ये तो आ गया हमारा कितना 2/52 1/26। 8th पार्ट देखते हैं इसका अब हम, 8th पार्ट में क्या कह रहा है, ए रेड और अ किंग, रेड और किंग दोनों होने चाहिए। देखो रेड तो ये हो गए रेड और किंग ये हो गए, लेकिन इनमें से कॉमन ये वाले हैं हमारे, तो इनको हमने काउंट कर लिया, रेड वालों को काउंट कर लिया 26, बचे किंग, 2 किंग और बच गए, तो कितने हो गए 28। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रेड और किंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी 26, ये 2 ये 28 अपॉन कितना हो जाएगा, 28 अपॉन कितना हो जाएगा ये 52, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 7 जा 22, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 7/13 आ जाएगा आंसर, सिंपल। ओके, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि इसमें ए बैग कंटेन 16 कलर्ड बॉल्स, 16 कलर्ड बॉल्स हैं, उसमें से 6 आर ग्रीन, 7 आर रेड एंड 3 आर वाइट, ये हमारे पास बॉल्स हैं। अब इसमें आपको करनी है प्रोबेबिलिटी फाइंड, कैसे करेंगे, तो बैग वाला तो सिंपल क्वेश्चन होता है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो कैसे, 16 आपको बॉल्स ले लेनी है, 16 बॉल्स ले लेनी है, जिसमें से क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, जिसमें से क्या है 6 बॉल ग्रीन है, 6 बॉल ग्रीन हैं, 7 हमारी क्या रेड है, 7 हमारी क्या रेड, 7 रेड है, एंड हम इसको लिख रहे हैं टोटल वाइट कितनी है हमारी 3 क्या है हमारी वाइट बॉल्स हैं। अब कह रहा है बॉल चूज करनी है, सेलेक्ट करनी है, उसकी रेड कलर की बॉल हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, रेड कलर की बॉल हो, बताओ रेड कलर की बॉल हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। टोटल बॉल्स कितनी है 13 और 3 16 बॉल्स हैं, ये टोटल 16 बॉल्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर बॉल, रेड कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताओ रेड कलर कितने हैं, रेड हैं 7 आउट ऑफ कितने 16 में से, तो ये हो जाएगा हमारा 7/16। सेकंड है हमारा कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी करनी है आपको, रेड बॉल हो गया, नॉट रेड बॉल, नॉट रेड बॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉट रेड बॉल नहीं होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, ग्रीन या वाइट होगी, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 9/16। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 9/16। फिर क्या कह रहा है, ये थर्ड में नॉट रेड हो गया हमारा। फिर क्या हो गया, व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, व्हाइट बॉल है 3, तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 3/16, कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अब इसमें नेक्स्ट करते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि नॉट वाइट बॉल, नॉट वाइट बॉल, नॉट वाइट बॉल मतलब वाइट बॉल नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, इन्हें छोड़ के ये दोनों हो सकती हैं, तो हो जाएगा ये 13/16, तो ये हो जाएगा 13/16। फिर क्या कह रहा है ये, फिर फिफ्थ वाले पार्ट में क्या कह रहा है ये, ग्रीन और रेड मतलब दोनों लेनी है, और का मतलब है ग्रीन और रेड, ग्रीन और रेड लेनी है, इसका मतलब दोनों लेनी है, तो 6 और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ग्रीन और रेड में हमारा क्या हो जाएगा, टोटल 13 अपॉन कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर अगर हम इसमें सिक्स्थ वाला पार्ट करते हैं, सिक्स्थ वाले पार्ट में क्या कह रहा है ये, वाइट और ग्रीन कितनी हो रही है हमारी 9 हो रही है, तो वाइट और ग्रीन हमारी कितनी हो रही है 9 हो रही है, 9/16 कर देंगे। ओके, फिर ये क्या कह रहा है इसमें सेवन्थ में क्या कह रहा है ये, फिर हमारा सेवन्थ में कह रहा है कि ग्रीन और रेड और वाइट मतलब सारी, ग्रीन और रेड और वाइट, ग्रीन और रेड और वाइट कह रहा है, तो सारी बॉल लेंगे हम, ऑल बॉल्स। तो टोटल कितनी नंबर बॉल्स हैं 16 आउट ऑफ 16, तो क्या होगा हमारा 1 आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, सिंपल हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ए बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 12 वाइट बॉल, 16 रेड एंड 20 बॉल। आपको दिए हैं 12 रेड 12 वाइट, 16 रेड एंड 20 ग्रीन बॉल्स गिवन किए हैं। अब ये कह रहा है कि वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है, बताओ वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, वाइट बॉल्स कितनी है 12 आउट ऑफ कितनी है, टोटल कितनी है ये 20, और ये हो गया हमारा 28, ये हो गया 48, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी हमारी 1/4, प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 1/4। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगी हमारी, रेड बॉल कितनी है 16 आउट ऑफ कितनी 48, कैंसिल हो रहा है क्या, तो किससे कैंसिल हो रहा है हमें 4 से तो कैंसिल हो ही रहा है,
3 से 1/3, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/3। 16 3 48 एंड नॉट अ ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल नहीं होनी चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, वाइट और रेड होनी चाहिए। वाइट और रेड टोटल मिलाकर कितनी हो रही है हमारी 28, 28 डिवाइड बाय 48 करेंगे, 4 से कैंसिल कर लेंगे, 4 7 जा 4 1 जा 4 4 2 जा, तो 7/12। रेड और वाइट, रेड और वाइट मतलब दोनों कंबाइन करनी है, 28 ही आ रहा है इसका भी, तो 28 बॉल्स आ रही है, 28/48, ये भी हमारा 7/12 हो जाएगा। सिंपल हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में फिर कार्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है, कार्ड इज ड्रॉन पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड ड्रॉन इज रेड कार्ड। रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी आपको पता है, रेड कार्ड कितने होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड 26 कार्ड होते हैं, तो 26/52 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। एंड देन ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होनी चाहिए हमारी, ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी भी हमारी कितनी हो जाएगी 26/52 मतलब 1/2 हो जाएगी। एंड देन ये क्या कह रहा है इसमें हमसे, देन ये कह रहा है कि स्पेड, स्पेड के 13 कार्ड्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड्स हमारे, स्पेड के कितने कार्ड हो जाते हैं हमारे, स्पेड के कार्ड होते हैं हमारे 13, 13 डिवाइड बाय 52 करेंगे तो कितना आएगा 1/4 आएगा। आपको बताइए ये स्पेड वाला जो हमने सिस्टम बता दिया आपको। एस कार्ड, एस कार्ड 4 कार्ड होते हैं हमारे, एस के 4 कार्ड होते हैं, तो 4/52, 4/52 करेंगे तो 1/ कितना आ जाएगा 13, 1/13 आ जाएगा। फिर 6 में क्या कह रहा है ये, ए ब्लैक एस, ब्लैक एस कितने होते हैं, ब्लैक एस होते हैं हमारे, ब्लैक एस होते हैं हमारे 2, क्योंकि दो ब्लैक्स होते हैं और 2 ही हमारे क्या होते हैं, रेड होते हैं, तो 2 ब्लैक एस हो गए, तो 2/52 मतलब 1/26। फिर क्या कह रहा है ये इसमें, नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें ये कि एस ऑफ डायमंड, डायमंड का एस हो तो डायमंड का एक ही एस होगा, तो एस ऑफ डायमंड कह रहा है ये, तो कितना होगा, एक ही होगा, आउट ऑफ कितने में से 52 में से। फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट, ये फिर ये नेक्स्ट कह रहा है कि नोट अ क्लब, क्लब का कार्ड ना हो, तो क्लब के कितने कार्ड होते हैं 13, तो बचे कितने हमारे, नोट अ क्लब, क्लब को हटा दें अगर 13 हटा दें कितने से 52 में से, तो कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा 39/52। 13 कार्ड बता दो 52 में से, तो क्या बचेगा 39, कैंसिल करेंगे, 13 3 जार 13 4 जार 3/4, सिंपल है ये भी हमारा। फिर क्या कह रहा है 8th में कह रहा है ये कि एक क्वीन और अ जैक, क्वीन और अ जैक, क्वीन और जैक में से क्या हमारा क्या होता है, क्या कॉमन, मतलब दोनों साथ लेने, और कह रहा है तो इसका मतलब दोनों को कंबाइन कर देना है आपको। तो 4 ही क्वीन होती है, 4 ही जैक होते हैं, तो 4 4 8, क्वीन और जैक अगर हम लेंगे, क्वीन और जैक लेंगे तो 4 और 4 8, 8 डिवाइड बाय 52, 2 से कैंसिल करें, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 2 8, 4 1 4, 4 3 12, तो ये आ गया 2/3। सिंपल हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। ओके 13 में है कि 30 आइडेंटिकल कार्ड्स आर मार्क्ड विद द नंबर 1 to 13, फाइंड द प्रोबेबिलिटी अब मल्टीपल ऑफ 4 और 6, 4 और 6 के मल्टीपल हो किसके बीच में से, 1 2 3 एंड सो ऑन, 30 के बीच में से किसके मल्टीपल्स हो हमारे पास, मल्टीपल ऑफ 4 और 6, 4 और 6 दोनों के मल्टीपल लेने हैं आपको। तो अगर हम 4 के मल्टीपल देखें तो 4 के मल्टीपल क्या होंगे इसमें, 4 8 12 16 20 24 28, ये 4 के मल्टीपल होंगे। 6 के मल्टीपल्स देखें तो 6 12 18 24 30 एंड बस ये 30 यही होंगे। अब इनका और लेना है, अगर हमें 4 और 6 की प्रोबेबिलिटी बतानी है, अगर हमें और लेना है, अगर हमें क्या लेना है, इसका और लेना है, तो तब क्या होगा हमारा, और में क्या होगा, ये तो सारे काउंट किए जाएंगे, कितने हैं ये हमारे, तो ये हो गए हमारे 7, तो ये हो गए हमारे। और देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, ये वाला कॉमन आ रहा है 24, तो इनको काउंट नहीं करेंगे हम, तो 7 ये 8 9 10, तो टोटल कितने हो गए हमारे 10, 10 डिवाइड बाय 30 करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/3। नेक्स्ट करते हैं इसमें, अभी कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, 3 और 5 के मल्टीपल लिख लेते हैं हम। 3 और 5 के मल्टीपल लिखोगे अगर आप, क्या होंगे 3 के मल्टीपल से हो जाएंगे हमारे 3 6, टोटल हमारे कितने आएंगे 10 आएंगे, क्योंकि 30 तक लेने हैं आपको, तो टोटल 10 आएंगे, 3 6 12 15 18 21 24 एंड कितना 27 एंड 30, टोटल 10 हो गए। और 5 के मल्टीपल्स देखेंगे अगर हमें 5 के मल्टीपल्स चाहिए तो 5 के मल्टीपल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5 10 15 और 20 25 एंड 30, दोनों में देखो 10 तो ये हो गए हमारे। अगर हमें क्या चाहिए, एंड चाहिए, अगर एंड चाहिए तो सबसे पहले हमें कॉमन वाले देखने